हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग गाइस? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, फॉरगिवनेस की सीरीज चल रही है और आज दूसरा दिन है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखकर इस वीडियो पर आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज बात करेंगे एक्सेप्टेंस की। गाइस, जब तक आप में एक्सेप्टेंस का भाव नहीं आता है, खुद को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, चाहे आप में जो भी इशू हो, अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो और दूसरों से आप एक्सेप्टेंस की उम्मीद करते हो, तब तक आप लाइफ में परेशान रहते हो। आपको वहां से ट्रिगर मिलते हैं। कई बार जब हम पेन में होते हैं या किसी ट्रॉमा या सेपरेशन से गुजर रहे होते हैं, तो हमें उस टाइम समझ नहीं आता। हम उस टाइम उम्मीद करते हैं कि हमें कोई एक्सेप्ट करे, कोई हमें प्यार करे, कोई हमें समझे, लेकिन उस टाइम हमें कोई नहीं समझता। और फिर हमें पता चलता है कि जब तक हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक दुनिया में कोई भी इंसान हमें एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि यूनिवर्स का एक लॉ है, आप जो होते हो आपको वही मिलता है। बट हम क्या करते हैं? हम ब्लेम करने लगते हैं, हम चेजिंग एनर्जी में आ जाते हैं, हम कंप्लेन करने लगते हैं और हमें लगता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप देखो पहले कि आप अपने साथ क्या कर रहे हो। इसीलिए एक्सेप्टेंस जरूरी है। आपको खुद को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, चाहे किसी भी आप सिचुएशन में हो। हम दूसरों से उम्मीद करने लगते हैं और अपनी एनर्जी को दूसरों को देते हैं और अपनी ही एनर्जी को उन्हें देकर खुद को वीक समझने लगते हैं, और इस लूप से हम तब तक बाहर नहीं निकल पाते जब तक वो दर्द हमारे अंदर होता है, जब तक वो दर्द रिलीज नहीं होता। और रिलीज तो तब होगा जब आप उसे एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, मैं पेन में हूँ। कई बार हम पेन में होते हुए भी उस दर्द को एक्सेप्ट नहीं करते। हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, चेज करते हैं, लेकिन अपने दर्द को ना हम फील करते हैं, ना हम एक्सेप्ट करते हैं। तो यहीं से आपका स्ट्रेस बढ़ने लगता है, आप एंजाइटी फील करने लगते हो, आप डिप्रेशन में आते हो। और ऐसे में हम सिर्फ और सिर्फ खुद को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे, तब तक पास्ट को आप नहीं भुला सकते हो। आपको क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे ही आप माफ करने के लिए तैयार होते हो, यूनिवर्स अपना काम करने लगता है और आप धीरे धीरे वहां से निकलने लगते हो, आप मुक्त होने लगते हो, खुद को हल्का करने लगते हो। लेकिन जब तक आप चेजिंग और कंप्लेनिंग एनर्जी में रहते हो, तब तक आप खुद में घुटते रहते हो कि मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया, और अपनी ही एनर्जी को आप लो करते रहते हो। इसीलिए फॉरगिव करना जरूरी है। आप अपने अंदर जो भी महसूस करते हो उसे स्वीकार करें और खुद से बोलें कि मैं आज जिस भी सिचुएशन में हूँ, जिस भी कंडीशन में हूँ, मैं जो भी फील कर रही हूँ, जो भी महसूस कर रही हूँ, चाहे वो मेरी हेल्थ हो, मेरी फीलिंग हो, या फिर कुछ भी हो, उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ, कोई इंसान नहीं। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है? आपको अपने साथ 21 दिन तक ऑनेस्ट रहना है और आपको लिखना है आपका जो भी नाम है। आपको अपना नाम लिखना है और उस पेपर में लिखना है कि आज मैं जो भी परिस्थिति को फेस कर रही हूँ, चाहे वो मेरी खराब हेल्थ हो, मेरी मेंटल हेल्थ का सही ना होना हो, या फिर मैं इमोशनली पेन में हूँ, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं खुद इस सिचुएशन की जिम्मेदार हूँ, कोई दूसरा इंसान नहीं। आपको खुद को ये समझाना है और एक्सेप्ट करना है। आपको लिखना है कि मैं अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मैं अपनी लाइफ की क्रिएटर हूँ। मैं जैसे चाहे अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकती हूँ। मैं खुद से वादा करती हूँ, आज के बाद मैं अपनी स्थिति के लिए किसी को ब्लेम नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे लाइफ का क्रिएटर है। मैं इसको जो भी देती हूँ, ये उसे रियलिटी में बदल देता है। आज से मैं अपने माइंड में वही विचार डालूंगी जो मुझे चाहिए। मैं ना वो सुनूंगी, ना देखूंगी, ना बोलूंगी जो मुझे नहीं चाहिए। आने वाले 21 दिनों में मेरी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। आपको बोलना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे साथ जो भी हो रहा है या जो भी हुआ है, वो मुझे सिखाने आया था, तोड़ने नहीं। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। ये प्रैक्टिस आपको 21 दिन तक करनी है, जब तक आपको फीलिंग ना आ जाए।
शुरुआत में फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन धीरे-धीरे आपको फीलिंग आएगी। पहले आपको लगेगा मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन शब्दों की एनर्जी होती है। खुद को आप जो भी शब्द देते हो, वैसी ही एनर्जी हमारा माइंड, हमारी बॉडी क्रिएट करने लगती है और हम वैसा ही फील करने लगते हैं। टाइम लगेगा, लेकिन काम ज़रूर करेगा, इसलिए प्रैक्टिस करना है। तो मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। लव यू ऑल।